हेलो फ्रेंड्स, मैं दामोदर शर्मा आज 22 जून 2020 के टॉप 10 करंट अफेयर की चर्चा करेंगे। दोस्तों, 22 जून के लिए पहला क्वेश्चन है, विश्व योग दिवस की थीम क्या थी। सब जानते हैं 21 जून को अपने योग दिवस मनाया है, योगा किया भी होगा सब लोगों ने। उसकी थीम क्या रखी थी? संयुक्त राष्ट्र ने उसकी थीम रखी थी योगा फॉर हेल्थ, योगा ऑन होम। याद रखना, एक बार नहीं, सारी एग्जाम में बार बार पूछी जाएगी कि योग दिवस की थीम क्या थी। योगा फॉर हेल्थ, योगा ऑन होम योगा दिवस की थीम थी। 21 जून को मनाया जाता है योगा दिवस। हर वर्ष 2015 में मनाना शुरू किया गया था और हर साल प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी के आग्रह पर ही इसको मनाने के लिए युवानों ने आगे आए थे। तो 21 जून को बड़ा दिन होता है, 13 घंटा 27 मिनट का दिन होता है। सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता उस दिन, और कल सूर्य ग्रहण भी था, तो आपको सूर्य दिखाई नहीं दिया, नहीं तो आप दिन में वो देखते कि परछाई बन रही है कि नहीं बन रही है। अगला क्वेश्चन है, विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व संगीत दिवस भी 21 जून को ही मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी संगीत दिवस की? म्यूजिक एट द इंटरसेक्सेस। म्यूजिक एट द इंटरसेक्सेस इसकी थीम क्या थी? दोबारा देख लेना, संगीत दिवस की थीम थी म्यूजिक एट द इंटरसेक्सेस। अच्छा, म्यूजिक संगीत दिवस की शुरुआत कब हुई थी? 1982 में इसकी शुरुआत हुई थी। फ्रांस में एक शुरुआत हुई थी और हर वर्ष 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, थीम थी म्यूजिक एट द इंटरसेक्सेस, याद रखना। अगला, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? अच्छा, हाइड्रोग्राफी का मतलब होता है जल संरक्षण। हाइड्रोग्राफी का मतलब क्या होता है? साइंस वालों को पता है, जल संरक्षण इसका अर्थ होता है हाइड्रोग्राफी। और ये भी 21 जून को मनाया जाता है। दोस्तों, इसमें पानी की गहराई मापने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। गहराई का पता करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। कौन मनाता है? अंतर्राष्ट्रीय जल संरक्षण संगठन है, वो मनाता है। इस दिवस की शुरुआत हुई थी 2005 में। इस दिवस की शुरुआत हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय जल संरक्षण संगठन मनाता है। दोस्तों, यही अंतर्राष्ट्रीय जल संरक्षण संगठन है जिन्होंने अंटार्कटिका महाद्वीप को महासागर भी बताया था सन 2000 के आसपास। पहले 4 महासागर थे और अंतर्राष्ट्रीय जल संरक्षण संगठन ने 5 महासागर बताए थे। दोस्तों, तो याद रखना दिवस को। अगला है, बीपीआर बिठुल का हाल ही में निधन हो गया। वो किस क्षेत्र से थे? बड़े अर्थशास्त्री थे, उनका निधन हो गया। कहाँ के थे? ये आंध्र प्रदेश सरकार में वित्त सचिव रह चुके हैं, योजना विभाग के सचिव भी रह चुके थे बिठुल। ये नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, बड़े व्यक्ति हैं, तो सरकार क्वेश्चन पूछ सकती है साहब कि बिठुल का हाल ही में निधन हो गया। अर्थशास्त्री थे, आंध्र प्रदेश सरकार में वित्त और योजना विभाग के सचिव हैं, रह चुके थे। सूडान देश था ना, सूडान, और एक जो मलावी अफ्रीका महाद्वीप में है, उनके सरकारों के वित्तीय सलाहकार के रूप में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में काम किया था। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है और वहाँ पर इन्होंने कार्य किया था, उनका कार्यकाल रहा है। तब बड़े अर्थशास्त्री हैं बीपीआर बिठुल, जिनका हाल ही में निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में 11 करोड़ रुपए के बाजार मूल्यांकन को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? तो सब जानते हैं दोस्तों, यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनी है, मुकेश अंबानी की है। अभी इन्होंने 11 करोड़ रुपए के बाजार मूल्यांकन को पार कर लिया। क्योंकि आप अखबार पढ़ते हो तो 11 या 12 इसमें साझेदारी हो गई है, अलग अलग कंपनियों को करवाते साझेदारी करते हैं, तो इसके 11 लाख करोड़ रुपए बाजार मूल्यांकन हो गए। बहुत शानदार, अच्छी बात है भारत के लिए, और ये एग्जाम में आ भी सकते हैं ये क्वेश्चन। हाल ही में लेजेंड ऑफ सोहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? अमीश त्रिपाठी ने लिखी है ये पुस्तक। दोस्तों, याद रखना, अमीश त्रिपाठी की ये पुस्तक द किंग हु सेव्ड इंडिया। हाल ही में एडीबी की रिपोर्ट के अनुसार एशिया की विकास दर कितना प्रतिशत रहेगी? अच्छा, कोविड-19 के कारण पूरी दुनिया लॉकडाउन में है और
थी भी पहले, तो इसके कारण एशिया महाद्वीप की जो विकास दर है 0.1% रहेगी। ये एडीबी एशियाई विकास बैंक है। एशियाई विकास बैंक की शुरुआत हुई थी 1966 में, इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में। मनीला कहाँ पर है? फिलीपींस में इसका मुख्यालय है और इसका वर्तमान में जो अध्यक्ष संस्थान सुख अल अबाबा है। तो याद रखना दोस्तों, यही पूछ लेता है कि एडीबी बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1966। एडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है? मनीला फिलीपींस में। फिलीपींस एशिया महाद्वीप में ही है। हाल ही में फोर्ब्स की टॉप 10 में सबसे अमीर लिस्ट में कौन भारतीय शामिल हुआ है? सब जानते हैं, मुकेश अंबानी शामिल हुए हैं और अंबानी का 9वां स्थान है दोस्तों इस लिस्ट के अंतर्गत। अभी कल ही आई थी रिपोर्ट। और इस फोर्ब्स टॉप में प्रथम स्थान पर कौन है? अमेजन के जो संस्थापक हैं, जेफ बेंजोस वो पहले स्थान पर हैं दोस्तों, जेफ बेंजोस। और मुकेश अंबानी 9वें स्थान पर है। अगला, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 वार्न ऐप लॉन्च किया? जर्मनी ने लॉन्च किया कोविड-19 वार्न ऐप। मतलब ये ब्लूटूथ से जुड़ेगा और ये कोई कोरोना पॉजिटिव है उसके बारे में तुरंत जानकारी दे देगा। तो ये कोविड-19 वार्न ऐप लॉन्च किया है। इससे पहले आपको याद होगा दोस्तों कि एक देश था जिसने एक ब्रासलेट भी लॉन्च किया था, इटली ने लॉन्च किया था। आई फेल यू नामक कोई ब्रासलेट लॉन्च किया था। तो उसमें भी यही था, वो मतलब कोविड-19 के जो पॉजिटिव लोग हैं उनके बारे में तुरंत जानकारी देने के लिए वो किया था दोस्तों। तो देखना, वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना दोस्तों। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने कोविड-19 की स्क्रीनिंग के लिए अल्ट्रासाउंड विकसित किया? आईआईटी पलक्कड़ ने किया। ये कहाँ पर है? केरल में है। तो केरल में आईआईटी पलक्कड़ ने इसकी स्क्रीनिंग करने के लिए अल्ट्रासाउंड को विकसित कर लिया। ये भारत के लिए बड़ी ही खुशखबरी है। तो दोस्तों याद रखना, टॉप 10 करंट अफेयर है, इसको वीडियो को देखना, एक बार नहीं 2 बार देखना, बार बार देख लेना, करंट जीके आपका तैयार हो जाएगा दोस्तों। दामोदर शर्मा ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।